कुछ कहानियां इंसानों के दिल में इस तरह उतर जाती हैं कि वे जिंदगी भर भुलाई नहीं जाती। आज की कहानी एक ऐसे मासूम बच्चे की है जो दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेला था। नाम था साहिल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुंवारीपुर की गलियों में नन्हा साहिल नंगे पांव दौड़ता था। उम्र महज 7 साल। माँ के बिना और पिता के साय के बिना जिंदगी उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ रही थी। साहिल की मां का देहांत उसके जन्म के 2 साल बाद ही हो गया था। पिता शराबी थे जो अक्सर घर नहीं लौटते। साहिल का बचपन गालियों और भूख में बीतता। मां, तुम होती तो मुझे भूख में रोटी देने से पहले खुद भूखी रहती, लेकिन ये दुनिया मुझे हर दिन थोड़ा और भूखा बना देती है। एक पुरानी झोपड़ी में साहिल अकेले रहता था। स्कूल कभी गया नहीं। गांव के लोग दया की दृष्टि से देखते, पर कोई पास नहीं आता। सर्दियों की एक रात, जब ओस की बूंदें उसके पतले कंबल को भी गीला कर देती, साहिल कांपते हुए एक कोने में दुबक जाता। कभी किसी के दरवाजे पर रोटी मांगने जाता तो गालियां मिलती। भगवान, क्या मैंने कुछ बुरा किया था जो मुझे माँ बाप के बिना इस दुनिया में भेजा? गांव के कुछ बड़े लड़के उसे चिढ़ाते, अबे अनाथ, जा रोटी मांग अपनी किस्मत से। एक दिन गांव में एक वृद्ध शिक्षक आए, श्री मिश्रा जी, जो गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। साहिल दूर से उन्हें देखता रहा, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन मिश्रा जी ने खुद साहिल को बुलाया और पूछा, बेटा, नाम क्या है? साहिल डरते हुए बोला, साहिल, पढ़ना चाहते हो? उस दिन से मिश्रा जी ने साहिल को पढ़ाना शुरू किया। पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा। धीरे धीरे साहिल की आंखों में चमक आने लगी। किताबें उसकी दुनिया बन गईं। एक रात गांव में खबर फैली, साहिल के पिता की लाश कुएं के पास मिली। कोई नहीं रोया, कोई नहीं बोला। साहिल चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि उस चेहरे से कभी कोई ममता नहीं मिली थी। कुछ हफ्तों बाद मिश्रा जी ने उसे शहर के एक एनजीओ में दाखिल कराया। बचपन की किरण नाम की संस्था में साहिल को एक छोटा सा कमरा, खाना और स्कूल की किताबें मिली। शहर में साहिल ने पढ़ाई में मन लगाया। अब वो क्लास में सबसे तेज था, लेकिन हर बार मदर डे पर उसकी आंखें भर आती। एक रात साथी बच्चे अपने माता पिता से मिलने गए। साहिल छत पर अकेला बैठा आसमान से बात कर रहा था। माँ, तुम वहां से देख रही हो ना, मैंने ए प्लस लाया है। साहिल बड़ा होने लगा, लेकिन जब वो कॉलेज में दाखिला लेने गया तो दस्तावेजों में गार्जियन का नाम पूछा गया। कोई नहीं है, उसने कहा। सरकार की स्कॉलरशिप में भी उसका नाम रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उसके पास आधार नहीं था, ना कोई जन्म प्रमाण पत्र। एनजीओ ने जितना किया कर दिया, लेकिन अब साहिल को खुद कमाना था। उसने चाय की दुकान पर काम शुरू किया। कॉलेज की एक लड़की, आर्या, को वो पसंद करने लगा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन आर्या ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? साहिल बोला, क्योंकि जब से बोलना सीखा है, कोई सुनने वाला नहीं मिला। आर्या उसकी कहानी सुनकर रो पड़ी, लेकिन धीरे धीरे वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। साहिल ने खुद को किताबों में डुबो दिया। वो लेखक बन गया। उसकी पहली किताब आई, अनाथ की आवाज, और इंटरनेट पर वायरल हो गई। लोग उसकी कहानी पढ़कर रोने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि लेखक अभी भी एक छोटे से किराए के कमरे में अकेला रहता है। उसकी किताब के आखिरी पन्ने में लिखा था, मैं आज सफल हूं, पर मेरी जीत में मां की ममता नहीं, पिता का गर्व नहीं, बस तन्हाई का साथ है। अगर कहीं स्वर्ग है तो मां को कहना, साहिल अब भी तुम्हें हर रात याद करता है। कहानी खत्म हो गई, लेकिन साहिल जैसे न जाने कितने बच्चे आज भी भीड़ में अकेले हैं। क्या हम उनके लिए एक मिश्रा जी बन सकते हैं?